मुल्क में इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है और इस बात का इम्कान है कि नवाज शरीफ इस मुहिम में अभी शरीक नहीं हो सकते और नून लीग की इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, ना ही नवाज शरीफ ना ही मरियम नवाज। नवाज शरीफ गुज़िश्ता कुछ रोज़ से लंदन में हैं, जहां उनकी अहलिया कुलसूम नवाज की हालत तशवीशनाक है। इस वजह से उन्होंने लंदन में अपना क़याम बढ़ाने का फैसला किया है और आज एहतसाब अदालत से मजीद इस्तिस्ना तलब किया, जिस पर एहतसाब अदालत ने मजीद तीन दिन की गैर हाज़िरी का उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। कुलसूम नवाज की इलालत की वजह से ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का कोई वक्त नहीं दे रहे। जब भी उनसे सवाल जर्नलिस्ट करते हैं वो वक्त नहीं देते, बल्कि उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जब तक उनकी अहलिया की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती वो वापसी का कुछ नहीं कह सकते। गुज़िश्ता रोज़ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि कुलसूम नवाज की बीमारी के बाइस फिलहाल इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। मैं यकीनन पाकिस्तान ही से आया हूँ और पाकिस्तान जाना भी चाहता हूँ, लेकिन अपनी वाइफ को ऐसी हालत में छोड़कर क्या मेरा जाना मुनासिब होगा? नहीं, मुनासिब नहीं। पहले अल्लाह ताला के फजल करम से वो बहाल हो जाएं तो फिर हम जाते भी अच्छे लगते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि मैं 4 दिन यहाँ पे उनके साथ गुजार के वापस चला जाऊँगा आने से पहले, और मेरी बुकिंग भी वापसी कंफर्म की हुई थी मैंने जहाज़ पे मंडे के दिन की, लेकिन बस खुदा ताला को ऐसा मंजूर नहीं था। यहाँ उतरते साथ ही ये ख़बर मिली और फिर अस्पताल में आए, फिर उनको इंटेंसिव केयर में देखा। जब से आया हूँ मेरी तो उनसे बात नहीं हो सकी और ना कोई हम आपस में कोई किसी किस्म का उनके साथ मेरा कोई रब्ता हो सका है। नवाज शरीफ की तरह उनकी साहज़ादी मरियम नवाज का भी आज यही मौक़िफ़ था कि वो इस हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकती। ज़िंदगी में कुछ लम्हात, कुछ वक्त ऐसा आता है जब इंसान को सब कुछ छोड़ के कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हर चीज़ पे मुकद्दम होते हैं। तो मैं ना अभी इलेक्शन के बारे में सोच रही हूँ या सियासत के बारे में सोच रही हूँ। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ मेरी माँ है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये काम ज़िंदगी होती है तो ये काम चलते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगी, अल्लाह ताला देख रहा है और ये चीज़ें जो है ना ये गुजर जाएगी, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मरियम क्या किरदार रहा है ये याद रहेगा। मियां साहब ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह एज सून एज शी गेट्स बेटर, और वो ख़तरे से बाहर हैं, आती हैं इंशाल्लाह, तो मैं और मियां साहब फ़ौरन वापस जाएंगे। अब कब मियां साहब वापस आ सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि लंदन में कुलसूम नवाज के डॉक्टर्स अब तक ये फैसला नहीं कर सके हैं कि उनको कब तक वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी गैर वाज़े है। एक तरफ एहतसाब अदालत में केसेस चल रहे हैं, उसमें पेशी नहीं हो रही, इस्तिस्ना मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन तेज़ी से करीब आ रहे हैं। सूरत हाल में नून लीग की सियासी मुहिम की जिम्मेदारी नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के सर पर है। मगर सवाल यह है कि पनामा लीक सामने आने के बाद से नवाज शरीफ ने जो बयानिया अपनाया वो बयानिया शहबाज शरीफ अपनाते हुए नजर नहीं आए, ना ही जलसे जुलूसों में और ना ही कहीं और। शहबाज शरीफ इस बयानिए को अपने बयान का हिस्सा बनाते सुनाई नहीं दिए। अगर कुलसूम नवाज की नासाज हालत की वजह से नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनते तो इसका नून लीग पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नून लीग इस बात की दावेदार रही है, उनके रहनुमा इस बात के दावेदार रहे हैं कि जब नवाज शरीफ जीटी रोड पर निकले उसके बाद से जो उन्होंने जलसे किए, जो बयानिया अपनाया, उससे पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब अगर कैंपेन करने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज है नहीं और शहबाज शरीफ उस बयानिए को फॉलो करते नहीं तो फिर कैंपेन पर कितना असर पड़ेगा। हामिद मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते कुलसूम नवाज साहिबा की इलालत की वजह से, उन्होंने कह भी दिया कि इस वक्त ऐसे वक्त में मैं नहीं छोड़ के जा सकता अपनी अहलिया को, तो कैंपेन के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, 1 महीना बाकी है, मुश्किल पैदा हो सकती है नून लीग के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कैंपेन करते हैं तो उस बयानिए को नहीं फॉलो करते जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा बयानिया आगे लेकर चलती हैं, तो मुश्किल होगा, नुकसान होगा नून लीग को इलेक्शन में आपके ख्याल में? देखें, मुझे लगता यह है कि अगर तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और इनमें हिस्सा लें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत में तेज़ी के साथ बेहतरी नहीं होती तो हो सकता है उनको कुछ दिन मज़ीद वहाँ पर रुकना पड़े। तो ऐसी सूरत में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का मतलब मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो नवाज शरीफ साहब के नाम से वाबस्ता है।
तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने कराची से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन यकीनन उसमें वो बात नहीं होगी जितने बड़े जलसे नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, जितना बड़ा क्राउड वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून एक अंदरूनी खलफशार का भी शिकार है, बढ़ता जा रहा है। पहले ज़हीम कादरी साहब थे, फिर उसमें चौधरी गफूर साहब आए, फिर मुमताज़ टमन ग्रुप जो है उसने भी पार्टी की पॉलिसी जो है उससे इख्तलाफ का खुलकर इजहार कर दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मसाइल हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ये जो मसाइल हैं इन पर भी काबू पाया जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेते तो इसका मुस्लिम लीग नून को नुकसान है। लेकिन उनकी जो पार्टी के लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के जो करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि जैसे ही बेगम कुलसूम नवाज साहबा की तबीयत में कुछ बेहतरी होगी तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको साथ ही साथ जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी पेश होना है। तो ये बताइएगा कि पुलर भी नवाज शरीफ साहब हैं और बयानिया भी अगर उनका जो है नून लीग का दावा है कि वो सेल होता रहा तो क्राउड पुलर भी ना हो, बयानिया देने वाला भी ना हो, अग्रेसिव तकरीर मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब अगर करते हैं तो फिर नुकसान बहरहाल हो जाएगा, या शहबाज शरीफ साहब इस मामले को लेकर आगे चल सकते हैं? इस बयानिए के बायर्स हैं कारकुन, इस वक्त अभी तक उस बयानिए को बाय करते हैं नवाज शरीफ साहब की तकारीर के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब उस खला को नहीं पुर कर सकेंगे? देखिए शाहजेब भाई, बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है इसमें कोई शक नहीं है कि उस बयानिए को जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो उसको सही तरीके से रिबट नहीं कर सके। और सेंट्रल पंजाब की हद तक मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं उनमें बड़ा पॉपुलर है। और जो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है वो बहुत, मैंने कम लोग देखे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ नहीं खड़े। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मुस्लिम लीग के वोटर में और सपोर्टर में बड़ा पॉपुलर है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्टेबल्स हैं उनमें वो बयानिया बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बल्कि वो लोग जो कि पब्लिकली नवाज शरीफ साहब के जलसों में उनके साथ आपको खड़े नज़र आते हैं और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को पब्लिकली सपोर्ट करते हैं, वो लोग जब इशा की अजान के बाद फारिग होते हैं तो वो फिर जो मेल मुलाकातें करते हैं और फिर उन मुलाकातों में वो जिन ख्यालात का इजहार करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट उनकी लाइन है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अकेले आदमी नहीं है मुस्लिम लीग नून में जो कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। शहबाज शरीफ साहब के अलावा भी जो मुस्लिम लीग नून के बहुत से मरकज़ी कायदीन हैं, मरकज़ी कायदीन जिनके बारे में ये पब्लिक परसेप्शन है कि जी ये बड़े हार्ड लाइनर है, ये नवाज शरीफ के बयानिए को बड़े भरपूर तरीके से लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो पब्लिक के सामने तो बात करते हैं लेकिन प्राइवेटली वो बात नहीं करते। प्राइवेटली उनकी गुफ्तगू बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका सबूत ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक सिफारिश की थी चौधरी निसार अली खान साहब की कि उनके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का फैसला नहीं था, वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की राय नहीं थी, उसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे मरकज़ी कायदीन, कुछ ऐसे साबिक वफाकी वज़रा शामिल थे जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि ये बहुत हार्ड लाइनर हैं और नवाज शरीफ साहब का जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है ये उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी शहबाज शरीफ साहब के साथ उस राय में शामिल थे, बल्कि उन्होंने कहा कि जी कोशिश की जाए, हम सब मिल के कोशिश करें कि चौधरी निसार अली खान साहब के मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार ना लाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ रशीद साहब के साथ मशवरा किया, परवेज़ रशीद साहब पे छोड़ दिया कि आपने फैसला करना है, और परवेज़ रशीद साहब ने यही कहा कि नहीं, जो आदमी जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करता, जो पार्टी के सामने इंटरव्यू के लिए पेश नहीं हुआ, जिसने पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, जो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको लेके आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि वो कहता है कि ये बयानिया गलत है, तो उसके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून को अपना उम्मीदवार ज़रूर खड़ा करना चाहिए। तो ये परवेज़ रशीद साहब का, नवाज शरीफ का, मरियम नवाज साहबा का मौक़िफ़ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहना कि वो अकेले नवाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे लेके नहीं बढ़ रहे, ये बात गलत है। शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में आप और बहुत से लोग ये समझते होंगे कि जी ये बड़े हार्ड लाइनर हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो भी अंदर से शहबाज शरीफ के साथ हैं। बहुत शुक्रिया।